अपना रिवीजन सेशन चल रहा है। ये पूरा पार्ट में 5 या 6 मिनट में कवर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट वाटर वर्ड नहीं आएगा आपको। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ सकता है। ये 6th स्टैंडर्ड का डॉक्टर होमी बाबा का पहला लेक्चर, पहला टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। दी नेम ऑफ वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसे हमने नाम दिया है साइंटिफिक या साइंस की लैंग्वेज में उसका नाम हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। एक्वेटिक एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो ये हाइड्रोस्फीयर में रहते हैं। ये जो पोर्शन है ये लिक्विड पार्ट है, पानी का पार्ट है, और यहाँ पर कौन रहता है, फिश रहते हैं। दूसरा पार्ट लैंड भी रहती है, तो लैंड यानी कि लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है लैंड, हाइड्रा, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, लैंड के ऊपर हम कौन रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, और कौन कौन रहता है, इंसेक्ट्स रहते हैं। बहुत सारे जो लोग लैंड के ऊपर रहते हैं उन्हें हमने किस में ऐड किए हैं, लिथोस्फीयर में ऐड किए हैं। और स्टूडेंट तीसरा जो पार्ट है कि जो आज का लेक्चर का अपना सबसे डोमिनेंट पार्ट रहने वाला है, ईयर। ईयर के अंदर कौन रहने वाला है, ईयर यानी कि कौन सा स्फीयर है, एटमॉस्फेयर यानी कि गैसेस, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसेस स्फीयर। तो कौन सा स्फीयर गैसेस है, एटमॉस्फेयर। लिक्विड कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर, और सॉलिड कौन सा है, लिथोस्फीयर। ये भी क्वेश्चन आपको फेस करने के लिए आ सकते हैं। अब यहाँ पर उसके एग्जांपल्स दिए हैं, फिश, ह्यूमन एंड बर्ड्स। नाउ स्टूडेंट ये 3 स्फीयर को और इनके जो जहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहने वाले हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। आप लिख सकते हो, आपका राइटिंग स्टार्ट करो स्टूडेंट्स। ये जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये तीनों भी पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वाटर और लैंड जो है उनका अगर हम रेशियो कंसीडर करेंगे तो सभी बच्चों को पता है वाटर की मात्रा ज्यादा है, अर्थ क्यों, वहां पर अर्थ है। और ये जो अर्थ है, अर्थ पर 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वाटर एंड सेकंड पार्ट इज द लैंड। आप सभी को लगेगा कि लैंड का पोर्शन ज्यादा है, लेकिन लैंड का पोर्शन ज्यादा नहीं है, ये वाटर का पोर्शन ज्यादा है। वाटर को हमने क्या कहा है, हाइड्रोस्फीयर कहा है, और लैंड को हमने क्या कहा है, लिथोस्फीयर कहा है। हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर का अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो रेशियो क्या आता है, 71:29, यानी कि 71% क्या है, हाइड्रोस्फीयर, और 29% जो है या 29 जो है वो क्या है, लिथोस्फीयर। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो यानी कि ईयर के ऊपर। आज का जो अपना सेशन रहेगा उसमें हमने ईयर के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन हम ये जो लेक्चर है ये रिवीजन लेक्चर शूट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, 5 लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के। तो उस 5 लेयर जो है, 5 लेयर कौन कौन से है, तो पहला लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर का लोकेशन कहाँ है वो भी मैं अभी एक डायग्राम ड्रॉ की है उसमें मैं बताऊंगा। दूसरा जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा जो है मेसोस्फियर, नेक्स्ट वाला आइनोस्फियर, और लास्ट वाला एक्सोस्फियर। तो पहले हम ये जो परसेंटेज लिखे हैं वो बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम ये डायग्राम की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर अर्थ है, ये पोर्शन अर्थ का है, तो आप सभी को पता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये चीज पूरी, वाटर हो, लैंड हो, या जितने भी ऑब्जेक्ट है, ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ के सरफेस को अटैच है।
इट इज क्लियर। लेकिन जो भी जिनका मास या वेट बहुत कम है वो लोग एटमॉस्फेयर में, वो जो सब्सटेंस है वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो लेयर मैंने मेंशन किया है, पहला रिंग जो मेंशन किया है सराउंडिंग अर्थ, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। पहला जो नंबर दिया है ट्रोपोस्फियर। अब लॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर हम डिस्कशन करेंगे, किसका डिस्कशन करेंगे? पहला लेयर का डिस्कशन करेंगे तो 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो पता नहीं रहता है, लेकिन कौन सी भी चीज हमने ऊपर से छोड़ दी तो अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक ऐसा फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण मराठी में हम कहते हैं, एक आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन किसकी तरफ है? अर्थ की तरफ है। तो जिसका मास ज्यादा है, जो भी हेवी गैसेस है जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वो गैसेस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट? अर्थ के सरफेस की तरफ। यानी कि जैसे भी यहाँ पर एक नंबर लिखा है तो सबसे ज्यादा एयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अगर हमने 100 ग्राम एयर को देखा या पूरे पार्ट को देखा तो 80% एयर कहाँ पर मिलेगी हमें? फर्स्ट नंबर का जो लेयर है वहां पर मिलेगी। दूसरे नंबर पे आता है दूसरा लेयर, यानी कि अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। 2 नंबर का लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पर कितने परसेंटेज एयर है? 19% एयर है। मेसोस्फीयर, मेसो का मतलब देखो मिडल होता है, मेसो का मतलब क्या होता है? मिडल होता है। तो ऊपर के 2 लेयर, नीचे के 2 लेयर, बीच में जो आता है 3 नंबर का लेयर। 3 नंबर का लेयर इधर से 2 है, इधर से 2 है, तो मेसो का मतलब मिड पॉइंट है ये। तो मेसो नाम से ही आपको समझ में आएगा वो वहां पर भी बहुत कम परसेंटेज होता है एयर का, और आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में तो एयर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मात्रा, यहाँ पे भी बहुत कम मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर प्रपोर्शन ऑफ गैसेस, अगर हमने एयर के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे हम एयर के बारे में, तो स्टूडेंट नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन, स्टॉप करो सर, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है? N2। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है? N2। अब प्रपोर्शन ऑफ गैसेस यानी कि जो भी मैं एयर ले रहा हूं, वो जो एयर है उसमें कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज है? तो सबसे ज्यादा परसेंटेज, अगर 100 ग्राम या 100 ग्राम अगर एयर हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंटेज में रहेगा? 78% में रहेगा। कितने परसेंटेज में रहेगा स्टूडेंट? 78%। अब ये नाइट्रोजन का यूज क्या है? क्योंकि कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहने दो, उसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं? अप्लाइड क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर का सबसे ज्यादा फोकस होता है। यानी कि नाइट्रोजन को करेंगे क्या? नाइट्रोजन का यूज क्या है? अपनी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? अपनी बॉडी लिविंग फॉर्म में क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किस चीज से बनते हैं? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड किस चीज से बनते हैं स्टूडेंट? तो नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रोटीन किस चीज से बनते हैं? अमाइनो एसिड। और दूसरा जो सबसे ज्यादा या डोमिनेंटली गैस कौन सा प्रेजेंट होता है गैस के अंदर? ऑक्सीजन होता है। वो कितना? O2 फॉर्मूला उसका, और कितना परसेंटेज है? 21% होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में काम करता है। और दूसरा, आग लगाने में भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। अभी हम जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। किसके लिए रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की बर्निंग प्रोसेस या कंबशन, यानी कि बर्निंग का जो
प्रोसेस है, कंबशन का जो प्रोसेस है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एग्जिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैप्चर कर रहा है? प्लांट कैप्चर कर रहे हैं। कौन से प्रोसेस के लिए? तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फोटोसिंथेसिस। जैसे ये आग लगाने का काम कर रहा है तो CO2 क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर। बी में भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2 रहता है। उसके बाद आर्गन, ये भी 0.9% जो परसेंटेज है यह आर्गन का है। आर्गन का मॉलिक्यूलर फार्मूला Ar है। और ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता है और डोनेट भी नहीं करता है, यानी कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल एलिमेंट है। और ये आर्गन जो है, आर्गन 0.9%, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ आर्गन? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर उसका यूज होता है। उसके बाद के जो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट और भी है, जैसे हीलियम एयरशिप में काम करता है, नियॉन स्ट्रीट लाइटिंग में काम करता है, क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट ट्यूब में काम करता है, और जेनॉन फ्लैश फोटोग्राफी में काम करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके बारे में मैंने डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये शॉर्ट रिवीजन चल रही है अपनी। हार्मफुल गैसेस जो है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मफुल गैसेस? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 4 गैस आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये डेंजर गैसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी डेंजर गैसेस है। और ये गैसेस क्यों फॉर्म होते हैं? एयर का पोल्यूशन कैसे होता है? एयर का कंपोजिशन तो बहुत अच्छा है, अगर ये रहेगा तो एयर अच्छी है, लेकिन अनवांटेड गैसेस अगर ज़्यादा मात्रा में आ गए तो उसे हम क्या कहेंगे? हार्मफुल या पोल्यूटेड एयर भी कहेंगे। अब यहाँ पर जो भी सनलाइट से रेडिएशंस आते हैं, तो रेडिएशन आते टाइम यहाँ पर ओजोन का काम क्या है? ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3, कैपिटल O, और उसके बेस पर 3 लिखते हैं हम, यानी कि तीन एलिमेंट से, 3 एटम से क्या फॉर्म हो रहा है? ओजोन फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन की। प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हम धूप में जाते हैं तो जब स्किन का कांटेक्ट आता है तो जो भी वहाँ पर क्रिया हो रही है, जो भी पेन होता है, बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कैंसर कॉजिंग फिजिकल म्यूटाजन है, ये भी ध्यान में रखो, क्योंकि म्यूटेशन ला सकता है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो स्टूडेंट ये उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ओजोन कर रहा है। ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय, ये ओजोन का लेयर डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है? अभी ये समर का सीजन चल रहा है, इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओजोन का लेयर जो है वो क्या हो रहा है? कोलैप्स हो रहा है। और ओजोन का लेयर कोलैप्स क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। किसकी वजह से हो रहा है? इसके ऊपर 100% क्वेश्चन बनेगा। Why ozone is destroyed? ये बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि यू आर यंग साइंटिस्ट। तो कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, कार्बन का वैलेंसी 4, कार्बन के साथ 4 क्लोराइड अटैच होते हैं, तो उसे हम टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। उसके वजह से ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, CFC भी कहते हैं उसे, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। उसके वजह से भी ओजोन का लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और लास्ट का पॉइंट अपना आज का सेशन का, यानी कि 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड ओजोन प्रोटेक्शन डे। विच डे? 16 सितंबर। ये जो दिन है ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट ये अपने आरके कोचिंग क्लासेस का डॉक्टर होमी बाबा का जो बैच है उसका लेक्चर नहीं था, ये सिर्फ क्या थी? रिवीजन सेशन था। और ये जो रिवीजन सेशन है इसमें ये पॉइंट हमने मेंशन किए हैं, ये पूरे पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। इसके फंक्शंस जो है, यूज जो है, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों को मिला के क्या फॉर्म होता है? बायो। बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, ये लेयर के अंदर होते हैं, बराबर है।
तो स्टूडेंट ये पार्ट मुझे लगता है इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ज़्यादा तो फोकस स्टूडेंट ने किसके ऊपर करना चाहिए, जो भी यूजेस है यूजेस के ऊपर क्वेश्चन ये करना चाहिए। उसके बाद ये जो डे होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके ऊपर एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस रहेगा। हार्मफुल गैसेस कौन से, उसके ऊपर भी फोकस करो। और ये जो लेयर है उसका सीक्वेंस लगाने के लिए उल्टा सीधा कर सकते, नहीं तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले सीक्वेंस कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये सीक्वेंस है। और सबसे ज्यादा ईयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ईयर प्रेजेंट नहीं होती है, आपको लगेगा एटमॉस्फेयर में है तो ईयर तो प्रेजेंट रहेगा, ऐसा लॉजिक लगाने में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो अभी घर पर है, बराबर है। तो एक्सोस्फीयर ऐसा ये लेयर है, वहां पर क्या नहीं रहता है, गैस नहीं रहता है। अब ये रेशो आपको सब क्लियर है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।